आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। बस आप एक बार करके देखें, आप यकीन करें यह नुस्खा कीमिया है, यह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। मुझे इसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मजदूर हैरत से इन्हें देखते रहे। ये बहरहाल ईंटें उठाते रहे और ठिये लगाते रहे। ये सारा दिन ये काम करते रहे। ठेकेदार दूर बैठा था, वो इन्हें गौर से देखता रहा। इन्होंने चपरासी तक की जॉब की कोशिश की, मगर ये कामयाब ना हो सके। इनका कमरा किराए का था, उधार खाना खाते थे और रिश्तेदारों से पैसे मांगकर बसों और रिक्शों का किराया अदा करते थे। बजरी, रेत और सीमेंट देने वाले तादाद और मिकदार में डंडी मारते हैं। ये ठेकेदार से रकम भी ज्यादा ले लेते हैं और इन्हें माल बहुत ही कम सप्लाई करते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। कराची में मेरे एक क्लाइंट हैं। ये माशाल्लाह इस वक्त अरबपति हैं, कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमों में डेवलपमेंट करते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल और सीवरेज का सिस्टम बनाकर देते हैं और प्लाटिंग करते हैं। मुझे एक बार इन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। ये अंदरूने सिंध किसी छोटे से गांव में एक इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए। मदरसे में तालीम हासिल की, बोर्ड से वजीफा लिया और बीए करने में कामयाब हो गए। ये इसके बाद जॉब के लिए कराची आ गए। ये रोज साफ सुथरे कपड़े पहनकर मुख्तलिफ दफ्तरों में जाते थे और जॉब की दरख्वास्त देते थे, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं हो रही थी। इन्होंने चपरासी तक की जॉब की कोशिश की, मगर ये कामयाब ना हो सके। इनका कमरा किराए का था, उधार खाना खाते थे और रिश्तेदारों से पैसे मांगकर बसों और रिक्शों का किराया अदा करते थे। एक दिन ये सारे सोर्स भी खत्म हो गए। रिश्तेदारों ने इन्हें मजीद उधार देना बंद कर दिया। कमरे का किराया भी ड्यू था और ये सुबह से शाम तक भूखे भी रहते थे। ये एक दिन इंतहाई परेशानी में पैदल घर वापस जा रहे थे। इनके रास्ते में एक मकान बन रहा था। गली में ईंटों का ढेर लगा था और मजदूर ये ईंटें उठा उठा कर तरतीब से लगा रहे थे। ये लोग इस तरतीब को अपनी जुबान में अड्डा या ठिया कहते हैं। मेरे क्लाइंट ने यह देखा, ये रुके और इनके जहन में एक दिलचस्प आइडिया आ गया। इन्होंने अपनी फाइल साइड पर रखी, शर्ट के कफ फोल्ड किए और मजदूरों के साथ ईंटें उठाकर अड्डा लगाना शुरू कर दिया। मजदूरों ने इन्हें रोका, लेकिन इनका कहना था कि मैं आप लोगों की मुफ्त मदद कर रहा हूं, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मजदूर हैरत से इन्हें देखते रहे। ये बहरहाल ईंटें उठाते रहे और ठिये लगाते रहे। ये सारा दिन ये काम करते रहे। ठेकेदार दूर बैठा था, वो इन्हें गौर से देखता रहा। इनका काम खत्म हुआ तो इन्होंने अपने कफ सीधे किए, कपड़े झाड़े, फाइल उठाई और चुपचाप चल पड़े। ठेकेदार ने देखा तो वो दौड़कर इनके पास आया और इन्हें थोड़े से पैसे पकड़ाने की कोशिश की। इन्होंने मुस्कुराकर इंकार कर दिया और कहा, मैंने ये काम किसी मुआवजे के लालच में नहीं किया। गर्मी थी, मैंने देखा मजदूर बेचारे गर्मी में काम कर रहे और मैं फारिग हूं, लिहाजा मैंने इनकी हेल्प करने की कोशिश की। ठेकेदार ने कहा, लेकिन आपको यह मुआवजा बहरहाल लेना पड़ेगा। इन्होंने वो पैसे लिए, सामने दुकान पर गए, वहां से दूध सोडा बनवाया, वापस आए और ठेकेदार और मजदूरों सबको वो दूध सोडा पिला दिया। ठेकेदार और मजदूर इनके साथ फ्री हो गए और इनसे इनका बैकग्राउंड पूछने लगे। इन्होंने अपनी सारी कहानी उनको सुना दी। यह कहानी सुनकर ठेकेदार ने इन्हें ऑफर की कि आप दिन को नौकरी तलाश करते रहा करें, लेकिन शाम को आकर मेरा हिसाब ठीक कर दिया करें और मैं आपको इसके बदले में 1000 रुपए महीने दे दिया करूंगा। ये फौरन मान गए। ये अब सारा दिन नौकरी तलाश करते थे और शाम को ठेकेदार का हिसाब ठीक कर देते थे। यह सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबैक्स इस हफ्ते मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं। ये हमारे हैं शुमाइल भाई, ये जावेद चौधरी साहब के साहबजादे हैं और इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर इस वजह से हूँ कि इंतहाई छोटी सी उम्र में इतना ज़िम्मेदार, इतना रिस्पॉन्सिबल बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं। अब जो आईबैक्स ग्रुप है, जो टूरिज़म को ऑर्गेनाइज़ करता है, मैनेज करता है, उसकी सारी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, जवाबदारी है,
वो सारी शुमाइल भाई के अंडर होती है। सब कुछ मैनेज भी यही करते हैं, सब कुछ उसका इंतज़ाम भी यही करते हैं। तो शुमाइल भाई, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को आईबेक्स के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से? सर, टूरिज़्म के हवाले से कुछ ऐसा है कि हम लोग टूर नहीं सेल कर रहे, हम बेसिकली मेमोरीज़ दे रहे हैं लोगों को। तो हमारी कोशिश होती है कि वो मेमोरीज़ अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा मेन गोल ये होता है कि जो लोग आए हैं हमारे पास, उनका मतलब जो हमसे वो एक्सपेक्ट करके आए हैं, हम उससे बेहतर से बेहतर दें। मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड की जाए। होटल्स हों वो बहुत अच्छे हों, मील्स हों बहुत अच्छी हों, मतलब हर चीज़ जो बंदा एक्सपेक्ट करके आए उससे बहुत ही बेहतर हो। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम लोगों को, क्योंकि एक मेमोरीज़ दे रहे हैं, तो मेमोरीज़ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अपने देखने वालों से एक बात करता चलूँ कि ये तकरीबन 7 दिन और 6 रातों का टूर था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई है वो ये है कि हर चीज़ इतनी मैनेज थी कि आप किसी भी अगर इवेंट पे निकले हैं, तो अगर आपने किसी जगह को विज़िट करना है तो वापस आके जो आपका लंच है वो एंड टाइम पे और किसी ऐसी जगह पे है कि आप उस चीज़ को टूर करके आए हैं। कोई चीज़ लेट नहीं थी, हर चीज़ ऑन द टाइम थी, और वो सब कुछ इस 7 दिनों में मैनेज किया है इस नौजवान ने। और जब मैंने जो कुछ देखा है, मैं चीज़ों को जितनी गहरी नज़र से देखता हूँ, इस बच्चे को, इस लड़के को मैं अपनी तरफ से सलूट करता हूँ। जो कुछ मैंने परखा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत एनर्जेटिक इंसान है। बहुत शुक्रिया मुझे। ये मतलब मेरे पर्सनली व्यूज़ हैं। अगर आप भी दुनिया को, आपको घूमने का शौक़ है, आप दुनिया को विज़िट करना चाहते हैं, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, बात पैसे की नहीं होती। अगर आप जितने टूर में इतनी हमारी लागत आई है, अगर आप इससे 3-4 गुना भी ज़्यादा करेंगे तो मुझे ये पूरा यकीन है आप वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जब आप आईबेक्स को ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं। और उसका सारा हमारे इस टूर को ज़बरदस्त करने वाला, इतनी एंजॉयमेंट और मेमोरेबल बनाने वाला सिर्फ ये इंसान है, और मैं इस इंसान का फ़ैन हो गया हूँ। शुमाइल भाई, सारा ग्रुप आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और अगर आप भी दुनिया देखना चाहते हैं तो आईबेक्स को ज्वाइन कीजिए, शुमाइल भाई को ज्वाइन कीजिए। और एक असूल है मेरा छोटा सा कि डाई विद मेमोरीज नॉट विद ड्रीम्स। और अगर आप भी यादों के साथ मरना चाहते हैं, जॉइन द आईबेक्स एंड आईबेक्स आपकी यादें ज़बरदस्त बना दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारा ग्रुप मिलकर एक छोटी जी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਦਾ। बड़े मसरूफ आदमी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लवांगे, सिर्फ एक छोटी जी गल करना चाहते हैं। चौधरी साहब तुसी ग्रेट हो, चौधरी साहब तुसी ग्रेट हो, चौधरी साहब तुसी जय चौधरी साहब तुसी ग्रेट हो, जवेद चौधरी साहब तुसी आईबेक्स जिंदाबाद, आईबेक्स जिंदाबाद। हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं। इस दौरान इन्होंने महसूस किया कि ईंटें, बजरी, रेत और सीमेंट देने वाले तादाद और मिकदार में डंडी मारते हैं। ये ठेकेदार से रकम भी ज्यादा ले लेते हैं और इन्हें माल बहुत ही कम सप्लाई करते हैं। ये ठेकेदार के पास गए और उससे कहा कि मैं आपकी लीकेज भी रोकूंगा और आपको मार्केट से सस्ता मटेरियल भी लेकर दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। ठेकेदार ने पूछा क्या? ये बोले, मैं जितनी लीकेज रोकूंगा और आपको वेंडर से जितनी रायत लेकर दूंगा, वो हम आपस में आधी आधी कर लिया करेंगे। ठेकेदार को क्या चाहिए था, वो फौरन मान गया। यूं ये एक तरफ ईंटों वालों से पूरी ईंटें और बजरी, रेत और सीमेंट वालों से पूरी मिकदार लेने लगे, और दूसरा ये फैक्ट्रियों से डायरेक्ट बात करके उनसे मार्जिन भी लेने लगे। इससे इन्हें और ठेकेदार दोनों को फायदा होने लगा। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम बढ़ाते रहे और 6 माह बाद, जी हां सिर्फ 6 माह बाद, इन्होंने खुद सप्लाई शुरू कर दी। और आप ये जानकर हैरान होंगे, 3 साल बाद ये खुद बहुत बड़े ठेकेदार थे और इनके पास गाड़ी भी थी, मकान भी था और मुलाजमीन भी थे। और ये आज क्या है? ये आज अरबपति हैं। अब सवाल ये है, सारी अचीवमेंट इन्होंने कैसे हासिल की? जी हां, सिर्फ 3 घंटे मुफ्त काम करने से। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप जितनी देर नौकरी तलाश करने में जाया करते हैं, आप उसका सिर्फ 10%, जी हां सिर्फ 10% वक्त अपनी मर्जी की कंपनी में मुफ्त लगा लें। आप बस चंद दिनों या चंद माह के लिए मुफ्त काम शुरू करते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं, आप भी मेरे इस दोस्त की तरह एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। बस आप एक बार करके देखें, आप यकीन करें, यह नुस्खा कीमिया है।
ये आपको कभी मायूस नहीं करेगा। मैं अगली वीडियो में आपके साथ अपनी मिसाल भी शेयर करूंगा, मैं जर्नलिज्म में कैसे आया था और मैंने अपनी पहली जॉब कैसे हासिल की थी। मेरी कहानी भी इंशाल्लाह आपको हैरान कर देगी। तो आप हमारी अगली वीडियो जावेद चौधरी ने पहली जॉब कैसे हासिल की, इसका इंतजार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।